कोविड ने वो चादर खींच दी तो हमने असलियत देखी, तो बहुत बुरा लगा। आज की तारीख में भी शॉर्टेज है वर्कर्स की, ट्रेनिंग ढंग की नहीं है, तो फिर आपको कैसे आउटकम्स मिलेंगे। यही मेरी विनती है सबसे कि अगर हो सके तो वैक्सीन ले लो। एक्सक्यूज हो जाएगा कि अभी कमीशन की रिपोर्ट तक हम इंतजार करेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे, वो ठीक नहीं है। अब देखिए पेरिस में जाके जेन जेकब से जो इंस्पायर हो रही है मेयर, तो हमको हमारे यहाँ जो अपनी जेन जेकब से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਡਮਰੇਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਮਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ MPP ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਜੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਲਸੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सारे श्रोताओं को बहुत बहुत हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो जितने भी हैं भैया, अस्सलाम वालेकुम सबको, जो आपके मल्टीकल्चरल कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, और आपका तो मिस्सागा वैसे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो और एक तो हम पहले बता दें कि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऊपर से ये हमारा सिख हेरिटेज मंथ भी है, और आपके टाइम पे ये शुरू हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है, और सबको रमादान करीम भी। और जी, और अच्छा, आप थोड़ी मिनिस्टर ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ के रहे हैं जी, थोड़ी सी आप देर मिनिस्टर होगी, ऑफ लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ के रहे हैं। हाँ इस समय तो हमारे इस मुल्क में, पर्टिकुलरली हमारे इस प्रोविंस में, बहुत ज़्यादा इस समय चिंता का विषय है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर हमारा सिस्टम है। और हमने देखा कितनी मौतें हुई, आर्मी को बुलाना पड़ा, और अब फिर से बहुत चिंता का माहौल है। जो बताया जा रहा है, जो नए मॉडलिंग जो आई है कि अब 30,000 तक केस आ सकते हैं। नो डाउट हमारे हेल्थ केयर में जो लोग रहने वाले हैं सीनियर, उनमें से मोस्टली वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन हमने बहुत जानें गंवाई हैं। आप तो इसके मिनिस्टर रहे हैं, दीपिका जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है कि इतने लोग मतलब कोविड से गुजर गए, बिकॉज ये एक चीज है, जैसे हम कहते हैं ना, अवॉइडेबल डेथ, कि अगर हमने पता था कि पैंडेमिक आ रहा है, सबको पता था कि लॉन्ग टर्म केयर इज द मोस्ट वल्नरेबल, सबको पता था कि इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए वहां पे आइसोलेशन करना है, सबको सब पता था। लेकिन जानते हुए भी जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आज की तारीख में भी देखिए, लॉन्ग टर्म केयर होम में जो रेसिडेंट्स हैं वो तो वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन जो PSWs वगैरह जो वहां पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो फिर भी रिस्क तो रहता है कि आप वैक्सीनेट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% प्रोटेक्टेड है। तो आश्चर्य की बात है कि आज की तारीख में इतना सब हादसा होने के बाद खुशखबरी ये है कि लॉन्ग टर्म केयर रेसिडेंट्स ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन उनके एयर गेयर जो काम करने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट वर्कर्स हैं, उन वो नहीं होना, ये बड़ी चिंताजनक चीज है। लेकिन और मतलब ये जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आप ऊपर ऊपर से कर दिया, चलिए वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन जो कोविड ने क्या दिखाया कि चादर उड़ा दी। तो जो हमने चादर लगाई हुई थी ताकि लोगों को ज्यादा पता ना चले, यहाँ वहां से मतलब पैचअप करके चल रहा था, कोविड ने वो चादर खींच दी तो हमने असलियत देखी, तो बहुत बुरा लगा। और मतलब मैं जानती हूँ कि वीकनेसेस कहाँ पे हैं, और आज की तारीख में भी वो वीकनेसेस हैं। एक तो अंडर फंडिंग है, दूसरी चीज ये है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर को ठीक से ढंग से ट्रेनिंग नहीं है, आज की तारीख में भी शॉर्टेज है वर्कर्स की, ट्रेनिंग ढंग की नहीं है, तो फिर आपको कैसे आउटकम्स मिलेंगे। टेम्पररी वर्क है, पेमेंट कम है, लोग तीन तीन जगह काम करते हैं। इस वातावरण में आपको यू हैव टू फिक्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप उनकी वेजेस रेज करें,
आप उनको ठीक से ट्रेन करें, आप उनको डिग्निटी दें ताकि वो एक जगह काम करें। फिर एक और चीज है कि मैं ये इतना जानती हूँ कि जो ओल्ड स्टाइल हमारे लॉन्ग टर्म केयर होम्स है, वहां पे एक एक कमरे में 4 लोगों को डाल दिया जाता है। अब आप कितना भी करें, अगर 4 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, ये भी सरकार पहले से जानती थी, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। जब आप जानते हैं कि एक कमरे में 4 लोग हैं, तो कुछ करना चाहिए था, बंदोबस्त, होटल वोटल, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था आइसोलेट करने के लिए, लेकिन चारों का चार वहीं पे है। आपने एक कर्टन डाल दी तो क्या होने वाला है? तो बहुत सारी चीजें हुई थी विच वर अवॉइडेबल। बड़ी अफसोस की बात है, और मौका मिले तो वी वुड लाइक टू फिक्स दैट, बट एनीवे अभी आज की तारीख में तो यही है कि वैक्सीन, सब लोग वैक्सीन ले लें। यही मेरी विनती है सबसे कि अगर हो सके तो वैक्सीन ले लो, डरना नहीं और चाहिए इसकी यहाँ पे। इंक्वायरी, हाँ, इसकी इंक्वायरी हो रही है और ऑलरेडी वी हैव ए कमीशन। इसमें कहाँ कहाँ खामियां थी और आगे के लिए कैसे इसको फिक्स किया जाए, वो सब साथ साथ चल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि हमारी सरकार ने इससे सबक सीखा होगा, और भगवान ना करे कल को फिर कोई पैंडेमिक अगर आए तो उम्मीद करेंगे कि हमारे जो सीनियर लोग हैं वो वनरेबल नहीं होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे इन लॉन्ग टर्म केयर होम्स में। और यही हम दुआ भी करते हैं। मैं वापस बस आते एक हैं चीज और कहना चाहती हूँ, इस विषय जी पे एक चीज कहना चाहती हूँ। कमीशन तो अच्छी बात है, लेकिन सच तो ये है कि वैसे सब लोग जानते हैं, मोटा मोटा तो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। कमीशन जी की रिपोर्ट आने तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार जानती है, एक्सपर्ट्स जानते हैं, सब जानते हैं कमियां क्या है। बस हमें उनको फिक्स करना है। ये एक एक्सक्यूज हो जाएगा कि अभी कमीशन की रिपोर्ट तक हम इंतजार करेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे, वो ठीक नहीं है। अभी से शुरू करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कहाँ आप एक प्रोविंशियल मिनिस्टर के तौर पे भी आपने काम किया, लेकिन एमपीपी भी रहे और अपने राइडिंग में काम करते रहे। लेकिन अभी दीपिका, जैसे मैंने बताया कि हमारे मिस्सागा की वार्ड नंबर 7 से शी इज़ काउंसलर और एंजॉय कर रहे हैं अपनी एक नई जिम्मेवारी। कुछ आप इवेंट करने वाले हैं इस आने वाले हफ्ते में? जी, उसके बारे में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि इसका थोड़ा मैं बैकअप कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले, 2 साल, मेरे ख्याल 2 साल हो रहे हैं, पेरिस, पेरिस यूरोप, ओंटारियो की पेरिस नहीं, लेकिन पेरिस फ्रांस की बात कर रही हूँ। वहां के मेयर ने एक अनाउंसमेंट किया उनके इलेक्शन प्लेटफॉर्म में कि वो पूरा पेरिस को एक ऐसे रीडेवलप करना चाहती है कि आप कहीं पे भी पेरिस में रहो, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजेस आपकी जो लाइफ में होती है, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो, आपकी दफ्तर, आपके डॉक्टर, ग्रीन स्पेस, कि कहीं पे जाके आप हरियाली में मतलब उसका आनंद ले सकें, और डॉक्टर्स ऑफिस, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट, और लाइब्रेरी, ये आपके 15 मिनट में आप वहां पे चल के पहुंच सकते हैं। तो ठीक है। आपके पास बस हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 15 मिनट में आपके ग्रोसरी स्टोर तक चल के जा सकते हैं, लाइब्रेरी तक जा सकते हैं, बच्चों के स्कूल तक छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये एक कल्पना की और उनकी ये कमिटमेंट थी। और उसका जो उनसे जब पूछा गया कि ये आपको किसने इंस्पायर किया ये ऐसी आइडिया की 15 मिनट में, तो वो कहने लगे कि वो जेन जेकब्स। अब जो लोग जानते हैं, जेन जेकब्स तो हमारी कैनेडियन है। अब देखिए, पेरिस में जाके जेन जेकब से जो इंस्पायर हो रही है मेयर, तो हमको हमारे यहाँ जो अपनी जेन जेकब से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, पेरिस 15 मिनट होने वाला है, तो मैं कुक्सविल को 15 मिनट बनाना चाहती हूँ। तो मैंने वेरी एक गुड। नया ये नया प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव है, 15 मिनट कुक्सविल। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कुक्सविल में रहते हैं, कुक्सविल इलाके में, मेरे वार्ड में, तो 15 मिनट में आपके पास एक लाइब्रेरी हो, डॉक्टर दफ्तर हो, आप हो सके तो आपकी ओन वर्क प्लेस हो, बच्चों का स्कूल हो, एलिमेंट्री स्कूल हो, और एक ग्रोसरी स्टोर हो, ताकि, और हरियाली हो, ताकि आप यहाँ पे चल के जा सकते हैं। आपके पास बस हो ना हो, उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस इनिशिएटिव के लिए मैंने सिटी स्टाफ उसकी प्लानिंग कर रही है। तो उसके लिए हमने एक फोरम कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन है, टाउन हॉल सोच लीजिए, 22 तारीख को थर्सडे है, 6 बजे। तो अगर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप कुक्सविल में रहते हैं तो प्लीज रजिस्टर फॉर इट। इट्स कॉल्ड 15 मिनट कुक्सविल। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, जैसे आप और मैं जूम पे हैं, बस जूम पे चलेगा, और रजिस्ट्रेशन की लिंक मेरे वेबसाइट पे है। तो बस आप deepikadamerla.ca जाइए, स्क्रॉल डाउन, आपको 15 मिनट का मिल जाएगा, क्लिक करें, यू कैन रजिस्टर।
एंड वी हैव सम इम्पोर्टेंट पीपल, ग्लोब एंड मेल से एलेक्स बेजोविक आ रहे हैं, जो मतलब बड़े आर्किटेक्चर पे लिखते हैं, सिटी प्लानिंग पे लिखते हैं, और 2 अदर एक्सपर्ट्स रायरसन से भी आ रहे हैं, हु विल मॉडरेट द पैनल एंड वी विल टॉक कुक्सविल। ये अभी ये हमारी ये बात नहीं है कि कुक्सविल को 15 मिनट करना चाहिए क्या, वो हो गया है, वो हमने निर्णय कर लिया कि हमको करना है। प्रश्न ये है कि कमियां क्या है, गैप्स क्या है, और कैसे किया जाए। तो इस पे चर्चा होगी। मैं चाहती हूँ कि कुक्सविल में रहने वाले लोग सब प्लीज आइए, और अगर आप बच्चे लोग हैं और आप ईस्टर ब्रेक ये मार्च ब्रेक चल रहा है और आप थोड़े बोर हो रहे हैं, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है बच्चे लोगों के लिए, ये है कि आप घर से निकले, 15 मिनट चले और देखें कि आप जब 15 मिनट आपके घर से चलते हैं तो क्या क्या मिलता है। लाइब्रेरी है क्या, ग्रीन स्पेस है क्या। अगर आपको सब हाँ मिले तो मुझे ईमेल कर दो, ताकि मुझे पता तो वंडरफुल। चले कि क्या हो रहा है। तो ये असाइनमेंट मैं सारे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों के लिए दे रही हूँ कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो बोर ना हो, जाके ये असाइनमेंट करें मेरे लिए। ਵੰਡਰਫੁਲ। बस यही ਲਓ है। ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ deepika.dumrela.ca ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। दीपिका जी, कोई फ़ोन नंबर ऑफिस का देना चाहें, कोई कॉन्टैक्ट नंबर हाँ, मैं अगर है तो, आपको फोन, वरना आपकी वेबसाइट से मिल जाएगा आई थिंक, हाँ, वेबसाइट से फोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, और दीपिका रजिस्ट्रेशन भी दामेरला वेबसाइट डॉट से हो सी ए जाएगा। तब मिल जाएगा। नहीं तो सबसे आसान ये है, अगर आपको नाम ना याद हो तो बस ये लिख दें, वार्ड 7 काउंसलर मिसिसागा, तो मेरा नाम आ जाएगा और आपको सारा अगर चलिए, स्पेलिंग ना पता हो, कुछ ना पता हो, तो बस वार्ड 7 काउंसलर मिसिसागा लगा दीजिए गूगल में, मेरा नाम आ जाएगा। मेरे वेबसाइट पे प्लीज जाइए, आपको सब मिल जाएगा, सारा चलिए। और इंफॉर्मेशन। हम कोशिश करेंगे अपना जो प्रवासी रेडियो हम पेश करते हैं, आजकल 2 घंटे का हमारा शो सुबह होता है, 1.5 घंटे का दोपहर को होता है, और दोनों रेडियो प्रोग्राम में भी हम आपको आने वाले दिनों में जारी जानकारी देते रहेंगे। एक बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। यूनिक इनिशिएटिव है, और अभी अभी तो मुझे लग रहा है कि कोविड-19 में तो और भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा ट्रैवल बिल्कुल। ना करें, ज़्यादा कम्यूट हाँ, ना करें, कम से कम हम लोगों में मिक्सअप हों, तो ये तो और भी ज़रूरी है। और अगर आज शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम में इसको पूरा कंप्लीट करने में प्रोजेक्ट को टाइम लगेगा। आई विश कि जो वार्ड नंबर 7 से कुक्सविल से शुरुआत हुई है मिसिसागा की, ये बाकी लोगों तक भी पहुँचे और इसको सब लोग ज्वाइन करें धीरे धीरे। दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लास्ट में ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप कुक्सविल में रहते हैं, प्लीज रजिस्टर, दैट्स ऑल। चलिए, आप कुक्सविल में रहते हैं तो रजिस्टर फॉर दिस, बड़ा आनंद आएगा। और अगर बच्चे हैं तो जाके आप 15 मिनट चल के मुझे बताना कि क्या क्या मिलता है। ठीक, क्या बात है। 2 घंटे का एक टोटल इवेंट है, और 22 अप्रैल को है, थर्सडे है, और शाम को 6 से 8 है, आप मिस नहीं कर सकते। तो वार्ड नंबर 7 की काउंसलर हैं दीपिका डुमरेला, इनको ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। तो लेट्स सी, और आपसे फिर जल्दी बात करेंगे इस इवेंट के बारे में जब कंप्लीट कर लेंगे तो, ठीक है। प्लीज, आई विल लाइक दैट। थैंक यू सो थैंक मच यू सो वीर जी। मच। तो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਪਿਕਾ ਡਮਰੇਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो बड़ा यूनिक ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਗਰੋਸਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, कड़ाके की ठंड पै रही हो तो बड़ा मुश्किल है बस मिलनी, लाइब्रेरी जाना। तो अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप कि जोड़ा इन्होंने पेरिस फ्रांस तो ये इनिशिएटिव जो शुरू किया है, उतों इन्होंने कॉन्सैप्ट लिया है, उन्होंने बाकी वार्ड्स भी जड़ियाँ सारियाँ फॉलो कर, मिसिसागा दियाँ, ब्रैम्पटन दियाँ। तो खास तौर पर नवे इमीग्रेंट आते हैं, उत्थे बहुत लोड़ है बजुर्गों वास्ते भी, बच्चों को स्कूल छड्डन जाना है, उन्होंने ग्रोसरी लैन जाना है। और जिस तरह मैं पहला भी कहा कि कोविड-19 के टाइम के जिन्ना घट तो घट सफ़र करिए, मिक्सअप होइए, उन्ना ही चंगा।